Audible? Yes. Okay. So, hello everyone. Very warm welcome to PWUGC Net and this video session. My name is Chandni Moolchandani and I am faculty of Paper 2 Political Science on PWUGC Net. आज हम बात करने वाले हैं उन एस्पिरेंट्स से जिनका अभी हाल ही में रिजल्ट आया है और यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में एक जो नई कैटेगरी पिछले आपके साइकिल में इंट्रोड्यूस हुई थी पीएचडी ओनली, उन्होंने वो पीएचडी ओनली डिग्री को हासिल किया है। तो अब पीएचडी ओनली मिल गया है और आगे क्या, व्हाट इज द वे अहेड, इस डिग्री का हम करें क्या, इस सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेशन का हम करें क्या। सो लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं आफ्टर क्वालिफाइंग पीएचडी ओनली। सबसे पहले तो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम में हाल ही में पिछली 2 साइकिल से ही पीएचडी ओनली डिग्री को ऐड किया गया है, जिसका कट ऑफ जेआरएफ के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट, नेट के बाद पीएचडी ओनली का कट ऑफ आता है। पीएचडी ओनली डिग्री का प्रैक्टिकल यूज, बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज की बात करूंगी, एक है वो ये कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में आप रिटन एग्जाम से एग्जेम्प्ट हो जाते हो अगर आपने पीएचडी ओनली का सर्टिफिकेट आपके पास है। जैसे कि, या फिर आप कह सकते हैं कि रिटन एग्जाम से एग्जाम कुछ यूनिवर्सिटीज करती हैं और कुछ ने अगर आपको पीएचडी ओनली सर्टिफिकेशन के बेसिस पे पीएचडी एडमिशन के प्रोसेस में दाखिले होने का मौका दिया है, तो वो आपके लिए एक अवसर है। जैसे कि अभी हाल ही में हमने बात की थी बीबीएयू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की जो है, वहां पे वैकेंसीज आई थी, एक वीडियो भी बनाया था मैंने, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। उनके नोटिफिकेशन में उन्होंने खुद लिखा है कि वो कैंडिडेट्स जो कि पीएचडी ओनली हासिल कर चुके हैं, नेट और जेआरएफ डेफिनेटली, वो सारे के सारे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपको पीएचडी के लिए जाना है आगे और आपको अपनी जो भी यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हैं वहां पे एडमिशन चाहते हैं, वहां पे आप उनका नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो पीएचडी ओनली कैंडिडेट को उस एंट्रेंस एग्जाम या एंट्रेंस के प्रोसेस जहां पे आपको रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसमें एंट्री लेने का एक मौका मिल जाता है पीएचडी ओनली सर्टिफिकेशन से। सेकेंड, क्या आप इसे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो? क्योंकि जब हम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम देते हैं और अपने करियर ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं आफ्टर दिस, सो नंबर 1, ईदर वी वांट टू गो फॉर पीएचडी। अगर आपका जेआरएफ निकला है तो आप पीएचडी के लिए जरूर जाते हैं क्योंकि आपको फिर स्टाइपेंड भी मिलता है। एंड अगर इफ नॉट जेआरएफ तो हम किसके लिए जाते हैं? हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स के लिए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स पीएचडी ओनली वाले कैंडिडेट्स के लिए नहीं होती हैं अभी तक। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स मेनली नेट क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स के लिए होती हैं। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो मिनिमम क्राइटेरिया अभी तक वही आपको देखने को मिलेगा, पीएचडी ओनली सर्टिफिकेशन का अभी तक वहां पे इंक्लूजन नहीं है। राइट, बाकी जो भी नोटिफिकेशन आती हैं हम तक पहुंचती हैं, आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, वो हम आप तक लेकर के आते हैं। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं? आप ये मानिए कि पीएचडी ओनली डिग्री जो आपके पास है, दिस इज अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन। अब यहां से आपको एक बूस्ट मिला है, एक मोटिवेशन मिला है। क्या आपको अगले एग्जाम साइकिल में अपीयर करना है? हाँ जी, करना है। नेट के साथ साथ आपको जेआरएफ लेकर के आना है अगले एग्जाम साइकिल में, और तब तक ये पीएचडी ओनली सर्टिफिकेशन को अपना मोटिवेशन समझ करके आप आगे अपने पीएचडी की डिग्रीज के लिए यूनिवर्सिटीज की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उनको देख करके और अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। ये आपको एक बेनिफिट हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको अलग अलग सारे स्टूडेंट्स को इररिस्पेक्टिव ऑफ पीएचडी ओनली और इररिस्पेक्टिव ऑफ यू हैव क्वालिफाइड एनीथिंग और नॉट, सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करने पे इस समय काम करें। रिसर्च प्रपोजल पे काम करिए, लेकिन उसके साथ साथ पहले अगली साइकिल पे फोकस करेंगे, फिर रिसर्च प्रपोजल। जिनका जेआरएफ हो गया है वो रिसर्च प्रपोजल पे काम कर सकते हैं। आप अपने रिसर्च पब्लिकेशंस पे, रिसर्च पेपर के पब्लिकेशन पे काम करिए। बहुत सारे ऐसे थिंक टैंक्स होंगे जहां पे वो कैंडिडेट्स को यूजीसी नेट सर्टिफिकेशन के तहत लेते हैं, बट अब वो थिंक टैंक्स और एनजीओस आपको पीएचडी ओनली सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी ले रहे हैं, आप वहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली इट इज अ बूस्ट, इट इज अ सर्टिफिकेशन जिसको आप आगे चल करके यूजीसी नेट और जेआरएफ के सर्टिफिकेशन में बदलने वाले हैं। आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में पीएचडी ओनली आया, अगले साल फिर एग्जाम देकर के नेट जेआरएफ लेकर के आओगे 6 महीने के बाद। तब तक के लिए इसको एक मोटिवेशन बूस्ट के साथ और पीएचडी के एप्लीकेशन के लिए यूज कीजिए। राइट, थैंक यू सो मच।